हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे एंटिटी डेटा के बारे में। ठीक है, तो हमने एक ऑलरेडी वीडियो क्रिएट करी थी एंटिटी डेटा के बारे में, जिसमें हमने रिक्रूटमेंट प्रोसेस को बताया था, मतलब सिलेबस क्या होता है, कंपनी में क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं, उसके बारे में बताई थी। लेकिन इस वीडियो में बात करेंगे कि प्रिपेयर कैसे करना है एंटिटी डेटा के लिए, और स्पेसिफिकली एंटिटी डेटा के लिए ही, क्योंकि अभी मैंने आजकल दो तीन लोगों से पूछा जिनका हाल ही में इंटरव्यू हुआ है, तो मैंने पूछा उनसे कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं इंटरव्यू में। मैं तो आपको बताता हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एंटिटी डेटा में और आपको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके ऑनलाइन टेस्ट के बारे में, जो एप्टीट्यूड टेस्ट इसका होता है। तो इसके एप्टीट्यूड टेस्ट में जनरली आपके चार सेक्शन आते हैं। वो होता है एक मैथ्स, ठीक है, इंग्लिश, रीजनिंग और प्रोग्रामिंग। ठीक है, ये चार सेक्शन आते हैं। इनको कैसे प्रिपेयर करना है और कितने कितने क्वेश्चन आते हैं, इनके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कितने कितने क्वेश्चन आते हैं। 25 समथिंग कुछ क्वेश्चन आते हैं, तो आप उसके लिए दूसरी वीडियो मैं जो अटैच कर रहा हूँ आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन में, वो आप चेक कर सकते हो। अभी मैं बात करूंगा कि इनको प्रिपेयर कैसे करना है। मैथ्स के लिए मैं आपको कहूंगा, आप कैरियर राइट के यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, अपने केवल कॉन्सेप्ट देखने के लिए कि आपको मतलब क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं आपके कैरियर राइट। ठीक है, इसके आप यूट्यूब चैनल को देखो। तो इससे आपको लगभग 1 आवर की हर हर आपको हर टॉपिक की लगभग 1 आवर की आपको वीडियो मिल जाएगी। तो आप उससे जाके अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझ सकते हो कि फॉर्मूलाज क्या होते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं अलग अलग टाइप के, और अ, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की क्या ट्रिक होती है। प्रैक्टिस के लिए आप यूज करो इंडिया विक्स। ठीक है, और आप अगर 20-30 क्वेश्चंस कर लेते हो, मेरे हिसाब से वो सफिशियंट होगा हर टॉपिक के लिए। ठीक है, और एप्टीट्यूड यार देखो इतनी बड़ी बात नहीं होती है, जनरल मैथ्स हमको आता ही होता है, बस थोड़ा सा हमें रिवाइज की जरूरत होती है। एंटिटी डेटा में एप्टीट्यूड का लेवल कुछ इतना खास हाई नहीं जाता, बिल्कुल एवरेज लेवल का एप्टीट्यूड होता है, और कट ऑफ भी 75% के आसपास ही होती है। तो आप आसानी से क्रैक कर पाओगे, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी अगर आपने थोड़ी भी प्रैक्टिस करी है तो। ठीक है, सेम गोज फॉर इंग्लिश। इंग्लिश के लिए आप इंडिया विक्स यूज़ कर सकते हो। ठीक है, या आप वाईफाई स्टडी की वीडियोस देख सकते हो। वाईफाई स्टडी, अगर आपको कोई टॉपिक लग रहा है कि अगर आपका कोई टॉपिक बहुत कमजोर है इंग्लिश में, तो आप वाईफाई स्टडी को प्रेफर कर सकते हो, वरना आपका इंडिया बिक्स तो साइट है ही। रीजनिंग के लिए आपको कोई रिसोर्स फॉलो नहीं करना, केवल आपको कैरियर राइट फॉलो करना है, इंडिया बिक्स, और कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, काम आपका हो जाएगा। प्रोग्रामिंग के लिए मैं कहूँगा, प्रोग्रामिंग के लिए आप फॉलो करो जीएफजी, गीक्स फॉर गीक्स। गीक्स फॉर गीक्स पे जाके सबसे पहले आपको क्या करना है, बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन कवर करने हैं हर टॉपिक के। ठीक है, खास करके ऊप्स के आपको क्या करना है, सबसे पहले आप ऊप्स जाओगे, जैसे आपने गीक्स फॉर गीक्स के गए, आपने डाला ऊप्स। ठीक है, ऊप्स के आपको एमसीक्यू मिल जाएंगे गीक्स फॉर गीक्स पे। तो आपको क्या करना है, ऊप्स के लगभग एमसीक्यू कर लेने हैं, ज़्यादा नहीं करने आपको, बेसिक बेसिक वाले करने हैं, ज़्यादा हाई लेवल के नहीं आएंगे। मतलब आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए हर टॉपिक की। और छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं जो बच्चे इग्नोर करते हैं, तो इस पार्ट पे आपको ध्यान देना होगा। जैसे कि फंक्शन ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग। ठीक है, उस पर कुछ कंफ्यूजिंग टाइप का क्वेश्चन दिया जा सकता है, इनहेरिटेंस पे कंफ्यूजिंग दिया जा सकता है कि भाई सिंटेक्स एरर आएगा कि नहीं आएगा, इस टाइप से। तो आपको ऊप्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने होंगे। साथ ही में डेटा स्ट्रक्चर्स की बेसिक नॉलेज जरूर आप लेके जाओ। मैं ये नहीं कहूँगा कि डेटा स्ट्रक्चर्स का आपको इम्प्लीमेंटेशन आना चाहिए, लेकिन डेटा स्ट्रक्चर में आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि लिंक लिस्ट क्या होती है, डब्ल्यू लिंक लिस्ट क्या होती है, स्टैक क्या होता है, क्यू क्या होता है, पुश पॉप क्या होता है, एम क्यू डी क्यू क्या होता है, सबके बारे में आपको पता होना चाहिए। इस सेक्शन में जरूर कहूंगा मैं, क्योंकि ये तीनों सेक्शन जो ऊपर के हैं, ये लगभग हर बच्चा कर लेता है। प्रोग्रामिंग के सेक्शन में अगर आप अच्छा परफॉर्मेंस करते हो, तो आपको एक अच्छी एज मिलने वाली है। तो आप प्रोग्रामिंग सेक्शन के लिए थोड़ा सा ढंग से प्रिपेयर करके जा सकते हो। ठीक है, रिसोर्स मैंने आपको बता ही दिया है, लेवल मैंने आपको बता दिया है। खासकर इस वीडियो में बात करूंगा इंटरव्यू की, क्योंकि ये एवरेज डिफिकल्टी का एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है एनटीटी का, जो मुझे लगता नहीं कि इतना हाई लेवल है, और अगर आप थोड़ा भी प्रिपेयर करते हो 10-15 दिन, तो आप इसको क्रैक कर लोगे डेफिनेटली। ठीक है, इसके बाद एक ऑप्शनल राउंड है, वो है जीडी, ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन में यार मैं क्या ही करूँ, क्या ही बताऊँ, आपको पता ही है कि ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है। तो एंटिटी डेटा के लिए स्पेसिफिकली मैं बताना चाहूँगा आपको जीडी में कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपसे कुछ थोड़े से कुछ करंट आपसे क्वेश्चन, कोई करंट टॉपिक जैसे अभी कोई चल रहा हो, ठीक है, करंट टॉपिक कोई चल रहा हो, तो उस पे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपसे किसी कंपनी बिजनेस के बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।
मतलब जीडी का टॉपिक बता रहा हूँ मैं आपको, और आपसे किस टाइप के क्वेश्चन और आपसे पूछे जा सकते हैं, आपसे कुछ सिचुएशनल रिलेटेड, जैसे अभी कोरोना चल रहा था तो ठीक है, तो पैंडेमिक हो गया आपका, या कोरोना कह सकता हूँ मैं उसको, कि कोरोना से क्या हुआ है, या फिर वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम होम कितना कारगर साबित हुआ है, या फिर आजकल इंडिया में एम्प्लॉयमेंट कैसा है, ठीक है। कोई भी आपसे टॉपिक पूछा जा सकता है, ठीक है। तो कोई भी आपसे टॉपिक पूछा जा सकता है इस टाइप से, और मतलब जनरली आपको इसके लिए कुछ खास प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, आप बोल पाओगे। मैं इसके लिए आपको की फैक्टर बताता हूँ। एंट्री डेटा में आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, लगभग आपका 20 मिनट्स तक समझो ग्रुप डिस्कशन चलेगा। 20 मिनट्स का आपका ये राउंड होने वाला है, लगभग 20-25 मिनट्स का, ठीक है। और इसमें लगभग 12 से 15 बच्चे हो सकते हैं। आप खुद सोच सकते हो कि हर बच्चे पे आप अप्रोक्सीमेट देखो तो वैसे 1 मिनट बनता है, लेकिन चूंकि इसमें खुद ही बोलना होता है आगे से अपनी वॉइस रेज करके, मैं ये कहूँगा कि सबसे पहली चीज़ है कि आपको किसी को एकदम से रूड मैनर में कट नहीं करना है, अपना पॉइंट रखना है। अगर आपको लगता है कि कोई गलत बोल रहा है तो आप कहते हो सॉरी आई, बट आई डिसएग्री विद दिस पॉइंट बिकॉज आई थिंक दिस 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 इज गुड, या फिर आई एग्री विद दिस स्टेटमेंट, ठीक है। और केवल आपको ही नहीं बोलना है, वरना आपकी लीडरशिप नहीं दिखेगी यार कि आप किसी और को बोलने नहीं दे रहे हो, ठीक है। ये गलती बहुत लोग करते हैं, बक 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 करते रहते हैं पूरे में जीडी में, फिर उनका सिलेक्शन नहीं होता है, ठीक है। लिमिट में बोलना है। दूसरी बात, जो भी आप स्टेटमेंट दे रहे हो, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपको ग्रुप डिस्कशन इनिशिएट कैसे करना है, तो अगर कोई और बोल रहा है उसको बोलने दो, पहले सिचुएशन को समझो। भले ही 3-4 लाइनें बोलो, लेकिन ऐसी बोलो कि कुछ फैक्चुअल हो, कुछ अच्छी बात उसमें हो, फालतू की बकवास ना हो। किसी को ज्यादा कट नहीं करना है, और अपना पॉइंट जरूर रखना है। ऐसा नहीं कि आप बोले ही नहीं, ठीक है, ऐसा भी नहीं है। सुनना भी है, गुड लिसनिंग होनी चाहिए, गुड टॉकिंग होनी चाहिए। और जीडी ज्यादा क्रूशियल राउंड नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसा देखा है, इसमें जो बच्चे आते हैं, मैं एक जेनरिक स्टेटमेंट पास नहीं करना चाहूंगा, बट पता नहीं क्यों थोड़ा सा उनका कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होता है। मतलब मैं क्या, मतलब कैसे मैं बताऊं, लेकिन कम्युनिकेशन में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। अगर आप थोड़ा भी इंग्लिश अच्छा अपना प्रिपेयर करके जाते हो, और अगर आप थोड़ा भी वहाँ अच्छा बोल पाते हो, इस राउंड में आपका सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाएगा, डेफिनेटली आपका हो जाएगा। कोई बहुत टॉप राउंड नहीं है, ठीक है। फिर बात करता हूँ मैं इंटरव्यू के लिए, तो एंटिटी डेटा का इंटरव्यू आई थॉट वेरी इजी होता है, उसमें कुछ खास होता नहीं है, ठीक है। एंटिटी डेटा के इंटरव्यू में ये लगभग आपका 10 मिनट्स चल सकता है, 10 to 20 मिनट्स, ठीक है। अगर आप अच्छे हो, आपका रेज्यूम वगैरह ठीक है, 5 मिनट में भी खत्म हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। मैक्स 20 मिनट्स चलता है, ज़्यादा नहीं चलता। और इसमें होता क्या है, अब मैं आपको बताता हूँ। मेन चीज़ ये है कि जब आप अपना सीवी बना रहे हो, आपका एंटिटी में सिलेक्शन पक्का है, लेकिन इस बात पे आपको फोकस रखना है, जो आपने सीवी बनाया है उसमें आपने जो भी लिखा है वो आपको आता है। अगर आप सीएस के स्टूडेंट हो तो आपको डेटा स्ट्रक्चर्स की बेसिक नॉलेज है। बेसिक मतलब कोड नहीं लिखवाया जाएगा, पूछ लेगा भाई स्टैक क्या होता है, पुश पॉप का क्या मतलब है, एनक्यू क्या होता है, फीफो क्या होता है, लीफो क्या होता है, लिंक्ड लिस्ट क्या होती है, लिंक्ड लिस्ट का एरे के ऊपर एडवांटेज क्या होता है, सीवी में आपने क्या प्रोजेक्ट्स किए हैं, उन प्रोजेक्ट्स को आपको प्रिपेयर कैसे करना है, उसके लिए लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, हाउ टू प्रिपेयर फॉर प्रोजेक्ट, वो आप जरूर जरूर जाके देख लेना। उससे आपको पूरा प्रोजेक्ट का समझ में आएगा, आपसे प्रोजेक्ट के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपने इंटर्नशिप लिखी है, आपसे इंटर्नशिप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बहुत ही एक जनरल राउंड है, जो आप सीवी में लिखोगे वो ही आपसे पूछा जाएगा। अगर आपने कोई लैंग्वेज मेंशन करी है, सी प्लस प्लस, जावा, मेक श्योर आपको ऊप्स अच्छे से आते हो। ऊप्स से आपसे एक दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। क्लास क्या होती है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है, जरूर पूछे जाएंगे, जरूर पूछे जाएंगे। एसक्यूएल लिखी है तो डीबीएमएस से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। प्राइमरी की क्या होती है, ज्वाइन क्या होता है, लेफ्ट आउटर ज्वाइन क्या होता है, इंडेक्सिंग क्या होती है। थ्योरेटिकल नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। मतलब मेन चीज ये है, सीवी में वो ही लिखो जो आपको आता है। ये राउंड आपका क्लियर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। जितना मैंने अभी बात करके एक्सपीरियंस लिया है, बच्चों के आसानी से सिलेक्शन हुए हैं। बस उनने जो सीवी में लिखा है वो उन्हें आता होता है, बस इतने पे सिलेक्शन हो गए हैं, ठीक है। एचआर राउंड की बात करते हैं, जो लास्ट राउंड होगा। एचआर राउंड के लिए आपको कुछ भी नहीं करना। एक लिंक दी है डिस्क्रिप्शन में, एफएक्यू फॉर एचआर राउंड, उसमें एक पीडीएफ अटैच है।
उस पीडीएफ को डाउनलोड करके सारे क्वेश्चन रट लेने हैं। आपका सिलेक्शन एचआर राउंड में गारंटी से हो जाएगा, सारे क्वेश्चन विद आंसर दिए हुए। ठीक है। मेन टिप एंटिटी की क्या है कि आप एप्टीट्यूड अच्छे से प्रिपेयर करो, यही मैं कहूँगा, एप्टीट्यूड आप अच्छे से प्रिपेयर करो। ठीक है। उसके बाद जीडी के लिए अपनी थोड़ी इंग्लिश सही रखो, बाकी आपका काम हो जाएगा जीडी में। इंटरव्यू के लिए आप अपने सीवी पे फोकस करो जितना हो सके। ठीक है। जो आपने सीवी पे लिखा है वो अच्छा हो। एचआर के लिए मैंने आपको बता दिया कुछ भी नहीं करना, वो आप पीडीएफ जाके हर क्वेश्चन को रट मारो और आपका एंटिटी में सिलेक्शन हो जाएगा, ये मैं बिल्कुल कह सकता हूँ श्योरिटी से। ठीक है। तो आई होप इस वीडियो ने आपको हेल्प करी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे आपको हर कंपनी के रिलेटेड ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी। साथ ही में हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है जिस पे हम सारे जॉब अपडेट्स डालते हैं, नई नई कंपनियों के बारे में इंफॉर्मेशन डालते हैं, उसको जरूर आप ज्वाइन कर लेना। सो थैंक यू।